ओम श्री साईनाथाय नमः। दिन की शुरुआत में हम जो देखते हैं, जैसा देखते हैं, जिस प्रकार का देखते हैं, हमारा दिन उसी के अनुकूल हो जाता है। पहले लोग सुबह उठते हैं, मैंने अपने माता पिता से सुना है कि सुबह उठते हैं तो पहले धरती माता के पैर छूते हैं, उसके बाद अपनी हथेलियों को देखते हैं और उसके बाद ही अपने दिन की शुरुआत करते हैं, है ना। लेकिन आजकल क्या हो गया, इंसान सुबह उठता है, सबसे पहले वो अपना फ़ोन चेक करता है। टाइम भी आजकल घड़ी में देखना तो बंद हो गया, लोग फ़ोन ही उठाकर देखते हैं कितना टाइम हो रहा है। तो फ़ोन उठाया, टाइम देखा, और टाइम देखने के चक्कर में हमने बहुत कुछ देख लिया। हमने सुबह उस चीज़ को नहीं देखा जो हमें देखनी चाहिए थी, जिससे हमारी लाइफ बन सकती है, हमारा दिन बन सकता है। और फिर हम कहते हैं कि हमारी लाइफ डिप्रेशन में जा रही है, हम उदास रहते हैं, हम खुश नहीं रहते। तो हम खुश कैसे रहेंगे जब हमने अच्छा देखना सीखा ही नहीं? तो फिर अच्छा हो कैसे सकता है हमारे साथ? अच्छा करने के लिए, अच्छा पाने के लिए अच्छा देखना, अच्छा करना, अच्छा सुनना पड़ता है, तो वो तो हम करते ही नहीं हैं। तो आइए आज इसी के बारे में बात करते हैं कि रोज़ सुबह उठकर हमें करना क्या चाहिए, देखना क्या चाहिए, सुनना क्या चाहिए, कहना क्या चाहिए। तो मैं लड़कों से कहना चाहूँगी, क्योंकि हमारे यहाँ पे लड़कियाँ अपने माता पिता के पैर नहीं छूती हैं, तो लड़कों का ये फ़र्ज़ होना चाहिए कि जब वो सुबह उठते हैं तो सबसे पहले, जैसा कि अब हमारे यहाँ चलता था कि धरती माता के पैर छूते हैं और अपनी हथेलियों को देखते हैं। अगर आप ये सब नहीं करते हैं तो जो भी साईं को मानते हैं, सबसे पहले आप उठिए, अपने बाबा को देखिए। उससे सुंदर चेहरा, उससे सुंदर स्वरूप, उससे सुंदर आँखें शायद इस दुनिया में कहीं नहीं है। और अगर बाबा नहीं दिखते ना, तो सबसे पहले उठकर अपनी माँ को देखिए, क्योंकि माँ भगवान का दूसरा रूप है। माँ जिस घर में होती है वो घर संवर जाता है, और जहाँ माँ नहीं होती उस घर की कोई वैल्यू नहीं होती, वहाँ रिश्ते बिखरे हुए होते हैं। तो इसलिए अगर आपके पास माँ है ना, अगर माता आपके जीवन में है, तो उनकी कद्र करिए और उन्हें खूब प्यार दीजिए। और सबसे पहले उठकर अगर आपको भगवान को देखना है तो भगवान को देखिए, नहीं तो अपनी माँ को देखिए। भले वो सुबह आपको कुछ भी कहती हैं, आपको डांटती हैं, लेकिन उनका चेहरा देखिए और उनके उठकर पैरों को हाथ लगाएं, उनके पैरों को छुएं, तो वो आपको अगर कितना भी डांट रही होंगी ना, लेकिन आशीर्वाद ज़रूर देंगी। वो कहेंगी मेरा बच्चा मेरे पास आया है, कम से कम यही बहुत है। तो उठिए और अपने माता पिता का आशीर्वाद लीजिए। अगर इस चीज़ से आप अपने दिन की शुरुआत करते हैं ना, तो आपको कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि शुरुआत अच्छी होगी तो अंत भी अच्छा होगा, है ना। हम रात को थके हारे जब आते हैं, तो हम खुशी खुशी जब आते हैं तो हमारी थकान भी नहीं महसूस होती। लेकिन जब हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, हम सारा दिन सोचते सोचते एक ही बात को सोचते रहते हैं, तो हमारा पूरा दिन खराब हो जाता है। तो इसलिए ज़्यादा ना सोचें, सुबह की शुरुआत अच्छी करना सीखें। अगर आपको अपनी लाइफ अच्छी करनी है, अपना दिन अच्छा करना है, तो सबसे पहले उठिए और अच्छा देखने की कोशिश कीजिए, जैसा कि मैंने आपको बताया। और आगे चलते हैं। दिन का शुभ आरंभ जो होता है, हमेशा मंगलकारी व्यक्ति, सामग्री, जीव या दृश्य से होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया, अच्छा देखो, अच्छा बोलो, अच्छा कहो और अच्छा सुनो भी, ठीक है ना। क्योंकि जो पहले लोग हथेलियों को देखते थे ना, तो हमारे हाथों में अक्षय ऊर्जा होती है, इसीलिए बिस्तर से उठने के बाद सबसे पहले अपने हाथों को देखना चाहिए, ऐसा माना जाता है ना। और सबसे पहले ये आदत बना लो कि सुबह उठ के आपको अपना फ़ोन यूज़ नहीं करना है, क्योंकि फ़ोन में कई बार हम लोग, चलो हमारा वॉलपेपर अच्छा लगा होता है, हम देखते हैं, जब हम उसके अंदर जाते हैं, कई बार व्हाट्सएप ऑन करते हैं, पता नहीं किसका क्या मैसेज आया होता है। कई बार हम लोग इंस्टाग्राम ऑन करते हैं, पता नहीं कौन सी पोस्ट हमारे सामने आ जाए, नेगेटिविटी फैला दे, पूरा हमारा दिन नेगेटिव हो जाए, है ना। हम फेसबुक ऑन करते हैं, कुछ नहीं पता सामने क्या आने वाला है, सामने क्या आ जाए, है ना। इसलिए उन चीज़ों से हमें बच के रहना। थोड़ी देर बाद देख लेंगे, उसमें क्या जाता है, जहाँ थोड़ी देर पहले वहाँ थोड़ी देर बाद। हाँ, अगर कोई इंपॉर्टेंट काम है तो आप उसको कॉल कर लीजिए, है ना। वैसे भगवान से दुआ कीजिए कि रात में सोने से पहले उसको ध्यान में लगा के सोइए भगवान को, कि हे प्रभु मैं सो रहा हूँ, मुझे अच्छा दिन दिया, अच्छी सुबह भी देना। तो वो आपको खुद सब कुछ अच्छा करके देंगे, है ना। क्योंकि जिसको अपने भगवान पर विश्वास होता है, भगवान उसका साथ हर हालत में देते ही देते हैं। और सुबह सुबह
ऐसी ऐसी तस्वीर आपको देखनी चाहिए जो कि आपके मन में सकारात्मक प्रभाव डाले, जो अच्छा महसूस कराए। तो मेरे लिए तो एक ही चीज़ है, वो है मेरे बाबा। मैंने अपने फ़ोन पे भी बाबा को लगा के रखा है। कई बार होता है कि किसी की कॉल आती है तो हमें फ़ोन अटेंड करना पड़ता है, और जैसे कॉल कट करते हैं तो हम खुद को क्यों देखें, हम बाबा को देखते हैं ना, जिससे पूरी सृष्टि नाच रही है उसके इशारों पे, तो हम उसको देखना चाहते हैं। तो फ़ोन पर भी मैंने बाबा को लगा रखा है, तो मेरी नज़र सिर्फ बाबा पर ही जाती है ना। तो ये चीज़ें आप फॉलो कीजिए। सबसे पहले उठ के आपको अच्छा देखना है, खिलखिलाता हुआ चेहरा देखिए बाबा का, फिर देखिए दिन कैसा आपका खुशी खुशी जाता है। किसी से आपको हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद सबकी हेल्प करते फिरोगे। और रही लास्ट बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सुबह उठकर खुद को मोटिवेट कीजिए, खुद को चार्ज कीजिए, क्योंकि आपको पूरा दिन चलना है। फ़ोन का चार्जर लेके चलते हो ना, कई बार तो सुबह उठते हैं हम पहले चार्जर ढूंढते हैं, हमारा चार्जर कहाँ चला गया। तो इसलिए सुबह उठ के अपने आप को मोटिवेट कीजिए, छोड़ दीजिए फ़ोन वगैरह, क्या है बाद में देख लेंगे। सुबह उठिए, ताज़ी हवा लीजिए, अपने बाबा के सामने बैठिए, नहीं तो छत पे चले जाइए वहाँ पर, क्योंकि कहते हैं ना उस खुले आसमान के नीचे अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं आप। बाबा से बात कीजिए, क्योंकि वो वक्त ऐसा वक्त होता है जब मालिक और भक्त का अच्छा मिलन हो सकता है। उस टाइम कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करता, कोई फालतू बात नहीं होती, कोई ऐसा एक्स्ट्रा साउंड नहीं होता, एक प्राकृतिक आवाज़ होती है ना। तो आप सुबह उठिए, खुद को मोटिवेट कीजिए कि मुझसे अच्छा तो कोई है ही नहीं है, मैं सबसे अच्छा हूँ। मैं आज के बाद वो काम नहीं करूँगा जिससे मुझे अभी तक धोखा मिला है। मैं बहुत आगे तक जाऊँगा, मेरी लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है, मुझे अच्छे अच्छे ऑफ़र्स मिलेंगे, अच्छा मेरे साथ सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा, मेरी फैमिली में खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी। कहने में क्या जाता है, एक दिन में नहीं आएगी, 2 दिन में नहीं आएगी, कहते जैसे सोचो ना वैसा बनता जाता है कई बार। तो सोचने में क्या जाता है, अच्छा सोचने में क्या जाता है, हमारे पैसे तो नहीं लगते ना, हम सोच सकते हैं और हो भी जाता है। कई बार कहते हैं ना, कुछ लोग कहते हैं अरे मैंने कहा था ना ऐसा होगा, देखा हो गया ना। तो वो उनको अपनी नेगेटिविटी पर पूरा भरोसा होता है, उनको ये होता है कि मैं इसको गलत बोलूँगा तो गलत होगा। जब गलत वाला गलत पे विश्वास कर सकता है भाई, तो हम अच्छे पे विश्वास क्यों नहीं कर सकते। इसलिए कहती हूँ कि खुद को मोटिवेट कीजिए सुबह उठकर। और आगे मैं एक ऐसी वीडियो लाने वाली हूँ जिसमें हम सुबह खुद बोलेंगे कि हमें क्या क्या मतलब क्या क्या बोलना चाहिए, फिर क्या क्या चीज़ें बोलने से हम खुद मोटिवेट हो सकते हैं। ठीक है, आप खुद को खुद चार्ज कर सकते हैं, तो तीसरे बंदे को क्यों लाना अपनी लाइफ में। तीसरे से अब देखो, कई बार हमें दुख होता है तो हमें किसी की ज़रूरत पड़ती है कि कोई हमें आके समझाए तो हम खुश हों, है ना। ऐसा क्यों करें, हम खुद को खुद खुश कर सकते हैं। ओके, आप खुद का सहारा खुद हो। आप बहुत पावरफुल हो, आप बहुत शक्तिशाली हो, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि आपके अंदर क्वालिटीज़ क्या क्या हैं। तो वो क्वालिटीज़ हम जानेंगे, पहचानेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अभी वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं चलती हूँ। बहुत जल्दी आपसे मुलाकात करूँगी एक दूसरी मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपको ये फॉलो करना है, इस पर ध्यान देना है। ठीक है, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए। ओम साई राम, जय साई राम, बाय बाय।